या स्त्रीः स्वयं सुकृतिनः भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा ताम त्वामनतास्म परिपालय देवी विश्वम् या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सप्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। दीपावली का त्योहार आ गया है और सभी लक्ष्मी पूजन करने के लिए उद्यत हैं। पूर्व में मैंने धन त्रयोदशी और नरक चतुर्दशी आदि के बारे में मुहूर्त बताए थे और वही वस्तुएं खरीदने के लिए भी मुहूर्त बताए थे। और पूर्व की वीडियो में मैंने यह बताया था कि 1 नवंबर को दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत है। क्यों? उसके पीछे पितृ पूजन निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में बताए गए निर्देशानुसार जो है वो 1 नवंबर को दीपावली का त्योहार लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत है। इसके साथ ही 1 नवंबर को जब हम महालक्ष्मी पूजन करते हैं तो उसमें स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग मिलता है, जबकि अपन 31 तारीख को यदि पूजा करते हैं तो हमें स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग नहीं मिलते हैं, उल्टा हमें विषकुंभ योग में वह पूजा करनी पड़ती है। अब सबके अपने अपने नजरिए हैं कि वो 31 को पूजा करते हैं या 1 नवंबर को। आज मैं आपके सामने जो 1 नवंबर को पूजा करने वाले हैं उनके लिए पूजा के कौन कौन से मुहूर्त होंगे, साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि अगर हम दोनों को मानकर अमावस्या और जो है अमावस्या तिथि में और अच्छे लग्न और प्रदोष काल में भी पूजा करना चाहते हैं तो हम किस मुहूर्त को लेंगे, और 31 को भी अगर कोई करना चाहे तो हम किस मुहूर्त में पूजा करें। इसके लिए मैं सारे मुहूर्त अभी आपको बता देता हूं। यदि आप 1 नवंबर को पूजा करते हैं तो महालक्ष्मी पूजन के लिए जो चौगड़िए के अनुसार चर, लाभ, अमृत और शुभ, इन 4 चौगड़ियों को शुभ माना गया है, इनमें पूजा करना श्रेष्ठ बताया गया है। तो चौगड़िए के अनुसार यदि आप पूजा करते हैं तो 1 नवंबर के दिन प्रातःकाल 6:51 से लेकर 10:56 तक चर, लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। इसके साथ ही दिन में 12:22 से 1:44 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। शाम के समय 4:26 से सायं 5:52 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा, चंचल का चौगड़िया रहेगा। और रात्रि में 9:07 से लेकर 10:44 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। उसी समय रात्रि में 12:24 से 3:36 तक शुभ और अमृत के चौगड़िए रहेंगे। रात्रि में 3:36 से सुबह 5:14 तक चंचल का चौगड़िया रहेगा। इनमें पूजा करना चौगड़ी के अनुसार शुभ रहेगा। साथ ही यदि आप अभिजीत में पूजा करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने दुकानों पर से पूजा करके और फिर घर पे आके पूजा करते हैं, तो वो है अभिजीत के अनुसार दिन में 11:59 से लेकर 12:44 तक पूजा कर सकते हैं। अब प्रदोष वेला जो है शाम के 5:52 से लेकर 8:16 तक प्रदोष वेला रहेगी। उसके अंतर्गत प्रदोष वेला में भी पूजा कर सकते हैं। और यदि लग्न कहते हैं कि स्थिर लग्न में यदि लक्ष्मी पूजन करते हैं तो पूजन श्रेष्ठ रहता है। तो लग्नों के अनुसार यदि हम पूजा देखें तो सुबह 8 बजे से लेकर 10:17 तक वृश्चिक लग्न रहेगा। दिन में 2:05 से लेकर 3:35 तक कुंभ लग्न रहेगा।
और शाम में 6:40 से लेकर 8:37 तक वृषभ लग्न रहेगा और रात्रि में 1:08 से लेकर 3:24 तक सिंह लग्न, जिसमें पूजन करना बड़े श्रेष्ठ माना जाता है। और उसमें यदि कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो इन के अनुसार पूजन करना है। यदि कोई 31 अक्टूबर को पूजा करना चाहता है तो चौगड़िया के अनुसार प्रातः 6:46 से लेकर 8:10 तक जो है शुभ का चौगड़िया रहेगा और दोपहर में 10:57 से लेकर 3:08 तक चर, लाभ और अमृत वेला है। शाम के समय 4:32 से लेकर 5:56 तक शुभ और 5:56 से 7:32 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। रात्रि में 7:32 से 9:08 तक चर का चौगड़िया रहेगा और रात्रि में 12:21 से लेकर 1:58 तक लाभ का और रात्रि में ही 3:34 से लेकर 6:47 तक शुभ और अमृत के चौगड़िए रहेंगे। यदि स्थिर लगन के अनुसार पूजा करते हैं तो प्रातः 8:03 से लेकर 10:21 तक वृश्चिक का चौगड़िया इस लगन रहेगा, स्थिर लगन। और दोपहर में 2:10 से लेकर 3:40 तक कुंभ का स्थिर लगन और शाम के समय 6:46 से 8:43 तक वृषभ लगन का और रात्रि में 1:16 से लेकर 3:31 तक सिंह का लग्न रहेगा। अब यदि कोई गोधूली प्रदोष वेला में पूजा करना चाहता है तो 5:56 से लेकर 8:16 तक प्रदोष वेला रहेगी और अभिजीत का मुहूर्त 11:59 से लेकर 12:43 तक रहेगा। इसके अलावा यदि कोई दोनों ही तिथियों को मिलाकर कि दोनों अमावस भी मिल जाए और गोधूलिक वेला में करना चाहे तो 1 नवंबर को 5:40 से लेकर 6:17 तक महालक्ष्मी पूजन कर सकता है। आप सभी के ऊपर महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे और आप महालक्ष्मी पूजन बड़ी तन्मयता से करें और आपको भरपूर लक्ष्मी प्राप्त हो, इसी आशा के साथ जय श्री कृष्ण। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नई नई जानकारी प्राप्त करते रहें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें।